पीलीभीत से जितिन प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। 1,75,000 वोटों से पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। आपको बता दें ये वही सीट है वरुण गांधी की। उनका टिकट काटकर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दिया गया था। जितिन प्रसाद फिलहाल इस सीट को जीत गए हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल क्यों हो गया एनडीए गठबंधन का? देखिए चित्रा जी, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो हालात थे यूपी के, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा या जैन जी आरएलडी की वजह से 40 के करीब सीटों पे फर्क पड़ा और लगातार कहीं पे 60,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 40,000, कहीं पे 1 लाख वोट बढ़ती चली गई हैं। और हमारा तो 100 का 100% रिजल्ट रहा है। और हमारे सहयोगी एनडीए के जहां जहां भी लोग लड़ रहे थे, काफी सहयोग रहा है। मुझे एक चित्रा जी बात अभी क्लियर करनी है, जो हमारे साथी टेलीविजन पे बैठे हैं, कि एक तो ये कह रहे हैं 400 नहीं आई तो ये हार है। अरे भाई, तुमने 295 कहा, तुम्हारा 228 आई। प्रपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारा कितना फर्क है। और 400 में से अगर 298 आई तो प्रपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस कैलकुलेट कर लो। तुम कहां जाते हो? जो मोदी जी का नारा एक अकेला सब पे भारी, 242 जो आशुतोष जी ने कहा, उनकी वजह से, जो उनके साथियों ने कहा, एक आदमी की वजह से अगर 242 आई हैं और इनकी सबकी मिला के 230 आई हैं, तो सारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनर सब इकट्ठे हो गए। जब भी उनकी 12 ज्यादा है तो फिर कैसे कह रहे हैं ये? दूसरा, आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं उनकी हार मानता हूं। मुझे तो आशुतोष जी ने इतने बेहतरीन आदमी लगते हैं, पता नहीं आजकल कहीं ना कहीं कुछ, या तो हमारे जो साथी प्रवक्ता इन्हें ज्यादा छेड़ देते हैं, कहीं ना कहीं पर्सनलाइज ले जाते हैं। अरे भाई, एक चीज सोचो कि पूरे देश के जो हालात हैं, जो देश का जो माहौल है, और शुरू से लेकर के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से या 1913 से कलकत्ता से आज तक, आजादी के बाद पहली कॉन्स्टिट्यूट सरकार बनी थी असेंबली के टाइम पे, आज तक तीसरी बार केवल एक ही सरकार है जो रिपीट हो रही है। और उसमें अपना माहौल बताओ, कहां खड़े हो आप? चित्रा जी, समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं आपसे सवाल। मलूक नागर जी की बात हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास मनोज काका जी। एक बार उनकी बात, धीरेन्द्र जी भी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी की पार्टी को तो बधाई देनी चाहिए भाई, पूरा का पूरा मतलब 100% जीत हासिल करने वाली पार्टी बन गई है चिराग पासवान की। मैं आ रही हूँ आपके पास, मलूक जी की बात एक बार जल्दी से हो जाए। मैं आ रही हूँ सर, उसके बाद एक सवाल भी आपका है, आप पूछ ले पहले। मलूक साहब एक साथ जवाब दीजिएगा। शशि शेखर जी, इनको पूरी नहीं करना, दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शशि जी। मलूक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने अपने गठबंधन वगैरह को छोड़कर नरसिंह राव की सरकार को मुकम्मल बनाया था, बहुमत दिलाया था। बाद में अटल जी के साथ भी रहे। अब आज पवार कह रहे हैं कि वो संभावनाओं पर विचार करेंगे। मौका लगा तो क्या आरएलडी अपनी 100% जीती हुई सीटें लेकर कहीं और जाने की भी सोचेगी? बोलिए मलूक साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं 100%, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं भी नहीं जाएंगे। आपको किसी दूसरों से डर लग रहा होगा, आपके मन में ये भय क्यों आया, आपको ये दिमाग में सोच क्यों आई? आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा प्लीज। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि तीसरी, जो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तीसरी बार केवल मात्र देश में दूसरा एक नेता है जिसने तीसरी बार रिपीट करी हो। और उसमें भी जो आशुतोष जी कह रहे थे, नेहरू जी के में भी बीच में एक बार परसेंटेज बहुत नीचे गया था। ऐसी स्थिति में बजाय अप्रिशिएट करने के, और उस समय तो कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी सामने, एक ही पार्टी थी जो देश के आजादी के बाद लड़ रही थी। आज तो इकट्ठे 28-30 पार्टियां इकट्ठे होकर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं। उसके बाद भी एक इतिहास रचा है।